Hello everyone, I am Harshit Mavandia, a student of IIT Delhi in the Computer Science Department and I am also a mentor at Rankers Prep for you. तो आज हम लोग जो बात करेंगे वीडियो की वो टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा. We will talk about the percentile versus rank analysis for JEE Main 2021. So here we go. हम लोग बात करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक 100 परसेंटाइल से हम लोग नीचे की ओर चलेंगे और हम लोग बात करेंगे कि उस परसेंटाइल पे कितनी रैंक आएगी. सबसे पहले हम लोग 100 परसेंटाइल के बारे में बात कर लेते हैं. 100 परसेंटाइल पे हम लोग के पास 24 स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि हमारे पास 6 स्लॉट्स होते हैं जेईई मेन के बीटेक के एंड एक सेशन में लाइक फरवरी सेशन में 6 पेपर्स होते हैं और फिर ऐसे हमारे पास 4 सेशंस हैं फरवरी अप्रैल मार्च अप्रैल एंड मई. तो इसी तरह हम लोग के पास 24 सेशंस होंगे और 24 सेशंस में एक बच्चे को 100 परसेंटाइल आएगी मिनिमम और मैक्सिमम कितने भी बच्चे को आ सकती है. तो इसी में किसी एक को AIR 1 मिलेगा और किसी एक को AIR 24 मिलेगा. इसका रीजन ये होता है कि जब सबको 100 परसेंटाइल आ जाती है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसको मैथ्स में ज्यादा नंबर आए, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और उसके बाद किसका एज ज्यादा है उसको हायर प्रेफरेंस मिलता है और किसका कैटेगरी ज्यादा है इससे भी एक प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड होता है. ठीक है, तो हाँ इसके आगे चलते हैं. अब मैं इस वीडियो में अज्यूम करूंगा कि 11 लाख बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप ये पाएंगे कि ये जो फिगर है और परसेंटाइल है इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये डेटा मैच नहीं होगा. इसका रीजन मैं लास्ट में समझा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं. तो 99.9925 परसेंटाइल पे आती है अराउंड AIR 100. 99.963 समथिंग में आती है AIR 500. इस तरह नीचे चलने पे 99.92 में AIR 1000, 99.96 में AIR 5000 आ जाती है. अब हम लोग ये देख रहे होंगे कि इस डिफरेंस सिग्निफिकेंट होते जा रहा है. जैसे 99 परसेंटाइल पे सपोजिटली हम लोग को 11,000 रैंक आना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये पाएंगे कि हमारा रैंक में काफी ज्यादा अंतर होता है. 11,000 से काफी ऊपर आती है हमारी रैंक, लगभग 1,000 या 1,000 से भी ज्यादा. और अगेन इसका कारण वही है, मैं समझा दूंगा. अगेन 95 पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60,000 रैंक के आसपास. 90 परसेंटाइल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,25,000 के आसपास रैंक. ठीक है, अगेन आगे चलते चलते भी ये नंबर का करीब ऐसे ही रहता है. 70 परसेंटाइल पे हमें लगभग 3,75,000 लाइक 3,75,000 रैंक आ जाती है करीब. अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये डिस्क्रिपेंसी इन डेटा क्यों आती है. इसका रीजन ये है कि जेईई मेन में जैसा मैंने बताया कि 4 सेशंस होते हैं और चारों सेशंस में 6 पेपर होते हैं, जिसके कारण 24 स्लॉट्स बन जाते हैं. हर स्लॉट में इक्वल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए जो परसेंटाइल गैप है उसमें कभी एक गैप में अगर सपोज हम लोग 1 परसेंटाइल का गैप डिफाइन करते हैं तो किसी पेपर में हम लोग जान सकते हैं कि किसी में ये गैप में 5,000 स्टूडेंट्स होंगे तो कभी इस गैप में 5,500 स्टूडेंट्स होंगे. तो इसीलिए परसेंटाइल गैप वेरी करता है. अगेन सिर्फ यही नहीं, एक बच्चा 4 बार एग्जाम देता है तो जब उसका बेस्ट ऑफ 4 सिलेक्ट होता है या फिर बेस्ट ऑफ 3 जितने भी वो दे, उसमें से जो बेस्ट सिलेक्ट होता है तो बाकी 3 या बाकी 2 बाकी जितने भी परसेंटाइल स्लॉट्स है वो एम्प्टी रह जाते हैं, जिसके कारण अगेन एक डिस्क्रिपेंसी इन डेटा आता है. तो जेईई मेन या फिर एनटीए वाले क्या करते हैं कि वो लोग इन परसेंटाइल्स निकालते हैं बच्चों की और वो परसेंटाइल खाली एक गिवन स्लॉट की होती है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर 1 लाख बच्चों में मेरी रैंक 50 आ रही है तो उस सेशन के हिसाब से मेरी परसेंटाइल आएगी 99.95. लेकिन अब 99.95 परसेंटाइल में अगर अब यही 1 लाख की जगह 10 लाख यूनिक स्टूडेंट्स हो जाते हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, 10 लाख यूनिक स्टूडेंट्स, मतलब 10 लाख स्टूडेंट्स ही अपीयर करते हैं. अगर एक बच्चा 4 बार भी अपीयर कर रहा है तो भी अगर हम लोग उसको एक ही बार काउंट करेंगे तो इस डेटा के हिसाब से मेरा रैंक सपोजिटली तो 500 होना चाहिए था, लेकिन हम लोग पाएंगे कि ये रैंक 500 नहीं करीब 600 के आसपास पहुंच जाएगी. 600 नहीं तो करीब 570 के आसपास तो पहुंच ही जाएगी. ठीक है, तो इसका यही रीजन है कि ये लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो ऊपर में जो स्टैक्स है हम लोग ये मानेंगे कि अगर एक बच्चा का नीचे में एक रैंक का 1 परसेंटाइल मिली थी और ऊपर में 1 परसेंटाइल मिली तो उसका ऊपर वाला काउंट होगा तो नीचे वाला खाली रह जाएगा. तो इसीलिए ऊपर में जो स्टैक है वो काफी क्लोज हो जाता है और इसी के कारण रैंक में डिफरेंस परसेंटाइल से बढ़ता हुआ नजर आता है और नीचे में ये डिफरेंस धीरे धीरे इक्वल हो जाता है. जैसे कि हम लोग पाएंगे कि अब जो बच्चा अपने पेपर में भी लास्ट आया था उसका हम लोग मान लेते कि 0 परसेंटाइल है तो 0 परसेंटाइल भी हम लोग के पास 24 ही होगा और AIR 1 भी 24 ही होगा. तो हम लोग ये मान सकते हैं कि लास्ट में डिफरेंस वापस से, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये डिफरेंस करीब
10,000 रैंक का पहुंच जाता है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे अगेन ये डिफरेंस कम होते होते मैक्सिमम 24 रैंक्स का ही हम लोग को मिलेगा। तो इसी कारण ये डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट हो जाती है, और जब हम लोग ये अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग ये पाते हैं कि हमारा रैंक जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा खराब आता है। ठीक है, तो ये थी आप लोग के लिए जेईई मेन परसेंटाइल वर्सेस रैंक एनालिसिस फॉर जेईई मेन 2021। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग स्ट्रैटेजीज इन द अपकमिंग पेपर्स। I also wish that you subscribe to this channel for Rankers Prep on YouTube and visit our website, that is rankersprep.com. Please do also subscribe our channel in Telegram, which contains a lot of amazing stuff which will really help you guys in the upcoming examinations. Thanks a lot. I hope you enjoy. Thank you.